हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी, आपके मनोवृत्ति बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साइकोलॉजी पे यदि आप काम नहीं करते हैं, स्टॉक मार्केट को आप जीत नहीं सकते। इसलिए साइकोलॉजी इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम and also an achiever of your success in the stock market। अब गीता के कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजी के समझने की कोशिश करते हैं। गीता कहती है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जो है, माइंड ही आपका बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। तो यदि बंधन में आप हैं इसके, तो आप साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं। और यदि इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर यू आर द विनर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। अब स्टॉक मार्केट में जो भी नुकसान होता है, ये मन के कार्यकलापों से ही तो उत्पन्न होता है। एक मार्केट में सडन स्पाइक आया, सडन फ्लक्चुएशन आया, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं या फिर उससे डर जाते हैं और उस फियर सिंड्रोम में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। और यदि साइकोलॉजी आपकी ठीक है तो आप समझते हैं कि मार्केट का ये रूटीन नेचर है जिसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं और आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे प्ले करती है कि उस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो साइकोलॉजी या मन का जो वृत्ति है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और बात, आप ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है। हर लोगों की नज़र आपके पैसे पे है। किसी ने कहा है, एवरीवन हैज एन आई ऑन योर वॉलेट। आपके वॉलेट पे सबकी नज़र है। अब सबकी नज़रों से इसको सुरक्षित रखना, जिसको इंग्लिश में कैपिटल प्रिजर्वेशन कहते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक बार ये यदि आपसे निकल गया तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए एक कहानी बन जाता है जिसमें आप फिर इंडल्ज नहीं करना चाहते हैं, या करेंगे भी तो बहुत ही डर के करके करेंगे, क्योंकि आपने इसको प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया है। अब सुबह सुबह जब उठते हैं, दिन भर में 2-4 कॉल कहीं ना कहीं सब ब्रोकर का, कहीं ना कहीं मार्केट में जो टिप्स देते हैं उनका फ़ोन हमारे पास आता है और हर लोग ये कहता है कि हमारा जो टिप है उस पर आप काम कीजिए और हमारा गारंटी है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये टिप्स लंबे समय तक आपको स्टॉक मार्केट में नहीं रख सकता। जो टिप देने वाला है वो उसकी भी नज़र आपके पैसे पे है, आपके पॉकेट पे है, आपके वॉलेट पे है। वो भी उसके पास जो स्टॉक्स है कहीं ना कहीं उसको लिक्विडेट करना है और पार्टीज की तलाश में होता है जिससे आर्टिफिशियल टेम्पररी डिमांड क्रिएट किया जाए और वो डिमांड में अपना शेयर जो उसके कस्टडी में है उसको चेप देता है। तो इट इज़ ए ट्रैप। इसलिए कभी भी टिप्स वगैरह के चक्कर में मत पड़े, ये आपके लिए नुकसान होगा और आपका जो सेल्फ ग्रोथ है उसको अवरुद्ध कर देता है।
ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि साइकोलॉजी एक टेम्पररी एक्साइटमेंट के लिए, टेम्पररी एक टेम्पटेशन के लिए उसमें उलझ जाता है। लेकिन विजडम ये है कि आप सेल्फ कंट्रोल करें, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे विश्वास करें, उसके साथ बने रहें। वही आपके लिए सुरक्षा कवच है, शील्ड ऑफ सेफ्टी। दूसरे प्रोवाइड करने आपके लिए नहीं आने वाले हैं। महाभारत में जब पांडवों को कौरव पे युद्ध जीतना था, तो भी कर्ण से उसकी सुरक्षा चक्र जो था, उसका कवच जो था, उसको उन्होंने मांग लिया था। तो जब महाभारत में ये घटना घट सकती है, तो ये मार्केट में क्यों नहीं? और मार्केट इसी का नाम है। इसीलिए यहाँ पे कोई दोस्त नहीं, खुद का दोस्त बनिए और अपने साइकोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिए। नहीं तो गीता वाली वर्ड्स बिल्कुल चरितार्थ हो जाएगी। मनेयो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष, बॉन्डेज और लिबरेशन दोनों का कारण है। इसलिए साइकोलॉजी पर वर्क कीजिए और मार्केट के कॉम्प्लेक्स गेम में विजय होने की कोशिश कीजिए। टेम्पटेशन में कभी मत पड़े। टेम्पटेशन बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, बड़ा इफेमरल होता है। यदि उस मोमेंट को आप कंट्रोल कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन रखते हैं, तो फिर वो आपकी पीछा नहीं करती, वो वहीं पे डिजॉल्व हो जाती है, उसका पोटेंशियल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए डिसीजन आपका होना चाहिए। कहीं सुनी सुनाई बातों पे, जो हर्ड मेंटलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उस पे आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। इसलिए खुद का सारथी बने और स्टॉक मार्केट में विजयी बने। दिस इज़ माय वर्ड फॉर यू। हाँ, ये बता दूं, ये वीडियो आज मैं गांव में शूट कर रहा हूं। यहाँ एक सोशल फंक्शन था, किसी की शादी थी, उसमें को मैं अटेंड करने आया हूँ। इसलिए नॉर्मल जो सेटअप होता है वो यहाँ नहीं है। यहाँ कह लीजिए हम कुछ जो पैडी फील्ड्स हैं जो अभी पक गए हैं, उसके बीच में ये वीडियो एक शेड में शूट कर रहा हूँ। वीडियो का क्वालिटी भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आवाज़ तो वही है, कंटेंट तो वही है, तो उसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। Thank you so much for watching the video. Thank you.